गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम आपको आज सिखाते हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन विद द्वारा किसी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो इनको देखिए, इसकी दो विधियां हैं, है ना। एक तो अम्लीय माध्यम है, दूसरा है क्षारीय माध्यम है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न समीकरणों को आयन इलेक्ट्रॉन विद द्वारा संतुलित कीजिए। अम्लीय माध्यम में वहां आपको दिया रहेगा। अब आओ हम लोग इसको संतुलित करने के कुछ स्टेप देखते हैं। देखें, सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो ये आयन इलेक्ट्रॉन के द्वारा समीकरण दिया गया है, इसको हम लोग पहले दो अर्ध समीकरणों में डिवाइड कर लेंगे। दो अर्ध समीकरण का मतलब ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण, फिर उसके बाद अपचयन अर्ध समीकरणों में डिवाइड कर लेंगे। इसको करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी, है ना। तो आओ हम लोग इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। जैसे देखें Cr की इसमें और इसमें Cr की, इसमें देखो गिवन है Cr की +3 है, यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम लोग इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। देखें इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालें कैसे, Cr2O7 - 2। इसमें देखें जिस चीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको हम मान लेते हैं x। जैसे हमने माना इसका x, लेकिन यहाँ पे देखो x इसकी संख्या कितनी है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2x। इसके बाद ये दो चीजें हैं ना, Cr है ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगा लेते हैं। फिर इसके बाद देखें यहाँ लिखेंगे 7, क्योंकि यहाँ यहाँ ऑक्सीजन का नंबर दिया गया है 7, ऑक्सीजन पे आवेश होता है -2। अब बराबर देखें टोटल यहाँ पे देखो, इसके ऊपर जो आवेश है वो यहाँ रखेंगे, इसके ऊपर -2 आवेश है तो 2 रखेंगे, -2 रखेंगे। अगर इसके ऊपर आवेश कोई नहीं होता तो हम लोग यहाँ 0 रखते हैं। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया। यहाँ पे हम लोग रखेंगे -2। अगर -2 है तो -2 रखेंगे, +3 है तो +3 रखेंगे, 0 है यहाँ पे 0 देंगे। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस माइनस हो जाएगा, ये 14 बराबर -2। इस चीज को इधर ले जाइए, 2x इसको इधर ले आओ तो आ जाएगा -2 + 14। तो देखिए 2x सॉल्व करोगे, इसको आ जाएगा कितना, 12। तो x बराबर कितना आ गया, +6। यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +6। अब हम लोग यहाँ पे इसको रख देते हैं। तो देखें इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, देखो Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या आ गई 6, और यहां देखें +3 है तो यहां +3 करते हैं, Cr +3। तो देखो ऑक्सीकरण संख्या जो है बढ़ रही है कि घट रही है, तो आप कहेंगे कि बढ़ रही ऑक्सीकरण संख्या कि घट रही है। तो आप कहेंगे कि यहाँ 6 हो से +3 हो रही है, मतलब घट रही है। घटने को हम लोग कहते हैं अपचयन। और आधा लिखा गया है, ये देखो पूरी अब समीकरण लिखा, आधा लिखा गया तो इसको कहेंगे अर्ध अपचयन अर्ध समीकरण। यहां लिख लेंगे अपचयन अर्ध समीकरण। ये चीज हो गया। स्टेप नंबर 1 ये हो गया हमारा, स्टेप नंबर 1। अब देखें दूसरा, अगला देखो इसमें Fe+2 से हो रहा है Fe+3, यहां लिख लें इसको 1, समीकरण 1, इस समीकरण 2 हो गया। यहां देखें Fe+2 से हो रहा है Fe+3। यहां पे देखें Fe की ऑक्सीकरण संख्या 2 दी गई है और यहां पे ऑक्सीकरण संख्या 3 दी गई है। तो डिफरेंस देखें 2 से 3 हो रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण। तो इसको हम लोग कह देंगे ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण। सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो समीकरण दिया गया है इसको आप लोग दो अर्ध समीकरणों में डिवाइड कर लें। दो अर्ध समीकरण का मतलब ये हो गया ऑक्सीकरण अर्ध क्रिया और अपचयन अर्ध क्रिया। तो ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे।
देखो यहाँ तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो यहाँ हमने निकाला Cr2O7 में Cr का निकाला तो +6 आया, और इसमें देखो +3 है, तो +6 से +3 हो रहा है, मतलब घट रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, अपचयन अर्ध समीकरण, है ना। इसमें देखिए +2 से +3 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग कह देंगे ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण। ये हो गई थी। दूसरे स्टेप में देखें, स्टेप नंबर 2 में होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए हम लोग लिखते हैं Cr2O7 -2 से बना, तुम्हारा थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ न कुछ लिखना पड़ेगा, तो हम लोग लिख लेते हैं Cr+3। देखो जरा, हम इस साइड अगर देखें तो इस साइड हमारा कितना है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 7, जबकि इस साइड 0 है ना, एक भी नहीं है। तो जिस साइड जितना ऑक्सीजन ज्यादा हो, ध्यान से बात को समझेंगे, जिस तरफ ऑक्सीजन जितना ज्यादा हो उसके विपरीत दूसरी तरफ, कहने का मतलब अगर इधर ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसके इस साइड उतना ही जल जोड़ देंगे। तो इधर देखो कितना ऑक्सीजन ज्यादा है, 7, तो उसके विपरीत मतलब इस साइड कितना जल जोड़ देना है, 7H2O जोड़ देना है। इतनी बात आ गई। हमने क्या कहा कि जिस तरफ ऑक्सीजन जितना ज्यादा है उसके विपरीत उतना ही जल जोड़ देंगे, ये बात हो गई। अब देखें इसके बाद देखो ऑक्सीजन के बाद हमको क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस साइड एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और इस साइड देखो 7 दूनी 14 हाइड्रोजन है, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन है। तो इस साइड 14 है, इस साइड एक भी नहीं है, तो जिधर जल जोड़ेंगे और जितना जोड़ेंगे उसका 2 गुना हाइड्रोजन उसके विपरीत साइड जोड़ देंगे। मतलब अगर इधर 7 मोल जल जोड़े हो तो उसका 2 गुना मतलब 14H इधर जोड़ देंगे। देखिए हो गया 14H+ आए, ये हम लोग जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया ये समीकरण, इसको मान ले 3। चलो अगले में देखो Fe+2 से बन रहा है Fe+3, तो इसमें देखें ना तो हाइड्रोजन है ना तो ऑक्सीजन है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अगले स्टेप में देखें, स्टेप नंबर 2 हो गया, स्टेप नंबर 3 देखें, इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं, Fe+2 से बना Fe+3 समीकरण 3। अगला देखिए स्टेप नंबर हो गया तुम्हारा 3। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, आवेश को इलेक्ट्रॉन द्वारा बैलेंस करना। जो हमारे आवेश होंगे उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन द्वारा बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं, देखते हैं Cr2O7 -2 + 14H+, इसके बाद इधर बनाएंगे तो लिखा है Cr+3 + 7H2O। देखिए जरा, इसमें देखो टोटल आवेश देखने हैं, प्लस माइनस मिला करके टोटल आवेश देखने। इसमें देखो 14H+ है, तो 14 है ना, इसको थोड़ा ऊपर ले देते हैं, 14H+ है। उसके बाद देखो माइनस कितना है, -2, यानी कितना आ गया, 12। आवेश इस साइड 12 है और इस साइड देखें कितना है, इस साइड अगर हम देखें तो +3 है। तो क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग अब बैलेंस करते हैं कि कितना हो जाए। 14H+ 12 इधर है और इधर हमारा है कितने का है, 3 है। तो क्या करें, देखें हमने क्या कहा, इस साइड देखो कितना है, 12 है ना। इस साइड देखिए इसकी संख्या देख लीजिए, इसमें Cr2 है ना, इसमें Cr है, तो हम लोग यहाँ पे 2Cr कर देते हैं, 2Cr। अब देखना आवेश 2 तिहाइयां 6, मतलब इस साइड 6 है और इस साइड 12, तो कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो जिधर जितना ज्यादा धनायन हो, बात समझेंगे थोड़ी सी, जिधर जितना ज्यादा धनायन हो उस तरफ
उतना ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। देखें इस साइड 12 है, इस साइड 6 है, तो कितना धनायन ज्यादा है? +6। अरे भाई इसमें इन दोनों में डिफरेंस जो आएगा वो +6 का आएगा, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन उस तरफ जोड़ देंगे जिधर जितना धनायन ज्यादा है। तो देखो अब जरा यहां लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस हो गया ना। देखो ये हो गया कितना, यहाँ -2 था, +14 था, और ये हो जाएगा 12, टोटल हो जाएगा 12। अब 12 में से 6 घटाओ, 6 आ जाएगा, इधर 6 आ गया, 2 3 या 6, इधर 6 आ गया, दोनों बैलेंस है। तो इस तरीके से ये इतना बैलेंस हो गया। अगले में देखें, अब अगला समीकरण इसको मान लो ये 4 हो गया, ये समीकरण 5 हो गया, ये समीकरण 5 हो गया। छठवें में देखें Fe+2 से तुम्हारा बना Fe+3। अगर हम देखें तो इधर +3 है, इधर +2 है, तो कितने का डिफरेंस हो गया? +1 का, है ना, 1 का डिफरेंस है। तो देखें अभी हमने कहा था जिस तरफ जितना ज्यादा धनायन हो उस तरफ उतना ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो देखो 2 से 3 बन रहा है, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। तो 1 इधर जोड़ोगे जिधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, यहां पे हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ये हो गया इतना। अगले में देखें, अगले स्टेप में अगला स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में देखें, अब हम लोग इसको किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रॉन जो जितने हैं दोनों को बराबर करना है, तो ये वाला समीकरण लिख लेते हैं ऐसे, Cr2O7, बड़ा बड़ा लिखते हैं, Cr2O7 -2, इससे प्लस कितना है? H+, 14H+, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन से बना तुम्हारा 2Cr+3 प्लस 7H2O। इसको समीकरण मान लो, ये 5 था, ये वाला 6 हो जाएगा, ये वाला समीकरण 7 मान लीजिए। ठीक, समीकरण 7 इसको हमने मान लिया, समीकरण 7 मान लिया। अब आगे देखिए इसमें, इसके बाद इसमें देखो, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? Fe+2 से बना Fe+3+1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो देखो समीकरण हम लोग, ये जो समीकरण है इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर हो जाए? तो आप कहेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस वाले में हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 6Fe+3, ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये समीकरण तुम्हारा बन गया 8वां समीकरण। अब जब इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन को बराबर कर दिए हैं, बराबर करने के बाद इनको जोड़ देना है। जोड़ देना है मतलब देखो ये कट जाएगा ये पूरा, तो यहां आ जाएगा Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 6Fe+2 से बना तुम्हारा कितना? 2